और ये भी कह रहे थे सुशील मोदी कोविड-19 के लिए भी हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना 1000 करोड़, तो पैसा जा कहाँ रहा है? तेजस्वी यादव ने फर्जीवाड़ा से पहले ही कोरोना टेस्टिंग स्कैम की आशंका व्यक्त किया था। आपने सुना। शुक्रवार को इसका खुलासा होने के साथ ही सच भी अब सामने आने लगा है। कोरोना टेस्टिंग स्कैम के सामने आने के बाद नीतीश सरकार ने पूरे मामले की जांच का निर्देश दिए हैं। इधर विपक्ष ने पूरे मामले में सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। माननीय सभापति महोदय, 2 दिनों से एक प्रमुख अंग्रेजी दैनिक में बिहार में कोविड टेस्टिंग के फजिंग और मैनिपुलेशन का आंकड़ों के साथ खिलवाड़ की कहानियां आ रही हैं। सर, कमाल हो रहा है कि 7 दिन में ही प्रतिदिन का जो 10,000 का आंकड़ा था, 7वें दिन 1 लाख हो जाता है। उसके 14 दिन के बाद वो 2 लाख पार कर जाता है। और अब जब सारी चीजें सामने आ रही हैं, जिस पर शंका पहले भी व्यक्त की जा रही थी, वो ये है कि कई तो ब्लैंक कॉलम है, कॉन्ट्रैक्ट ट्रेसिंग आप कर नहीं सकते हैं कि 10 शून्य वाला भी एक मोबाइल नंबर है, नाम और मोबाइल नंबर का कहीं मैच नहीं है। मैं आपके माध्यम से और सदन के माध्यम से ये मांग करता हूं कि न सिर्फ एक उच्च स्तरीय जांच हो, त्वरित हो, चूंकि उस सदन में माननीय स्वास्थ्य मंत्री भी बैठे हुए हैं। एक और विषय रखना चाहूंगा कि आगे से हर जांच में कम से कम आधार कार्ड, पैन कार्ड या उस तरह के वैलिड डॉक्यूमेंट हो, ताकि स्वास्थ्य के साथ ये खिलवाड़ ना हो सके। यही मेरी बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इसे लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मीडिया ने कोविड-19 टेस्ट को लेकर की जा रही कथित फर्जी एंट्रियों को उजागर किया है। आंकड़ों में हेरफेर करके फर्जीवाड़ा चल रहा था। इसी तरह से कई सालों में सरकारी खजानों को भारी नुकसान पहुंचाया गया है। उन्होंने इस घोटाले के लिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जवाबदेह ठहराया है। हम पहले आपको वो वीडियोज सुनाते हैं जो तेजस्वी यादव ने कहा। महोदय, हम तो कहना चाहते हैं कि अगर कमेटी ना बनी, इसमें तो कोई पारदर्शिता हो नहीं रही, कौन सी मशीन खरीदी जा रही है, कहाँ कितना पैसा लगाया जा रहा है, क्योंकि आपदा में कमेटी बन जानी चाहिए, पारदर्शिता होनी चाहिए। पता चले जल्द से जल्द नीतीश जी का 60 से 61वां घोटाला आ जाए, एंटीजन घोटाला हो जाएगा। कोई बड़ी बात नहीं है महोदय। और ये रहेंगे तो लगातार संरक्षण देंगे, हमने नहीं, आईएएस अधिकारियों ने लिखा है। बालिका गृह मुजफ्फरपुर की आरोपी जो थी, मंत्री जो रही, उन पर भी एक आईएएस अधिकारी ने चिट्ठी लिख करके सार्वजनिक रूप से कहा कि नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री संरक्षण देते हैं। अब ये हम तो नहीं बोल रहे, लेकिन ये आईएएस अधिकारी बोल रहे हैं। अमित प्रिया खुलेआम घूम रहे हैं, उन पे कब जांच होगी महोदय? आपने सुना। बिहार में कोरोना टेस्टिंग के नाम पर जो कथित घोटाला हुआ है, उसके अभी तक 2-3 बिंदु बिल्कुल साफ हैं। एक तो यह प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डेटा की जो एंट्री हुई है, उसमें न तो मोबाइल नंबर और न ही पता मैच कर रहा है, और बहुत सारे मोबाइल नंबर फर्जी साबित हुए हैं। कई लोगों से बात करने पर पता चला कि उनकी जांच तो कभी हुई नहीं। सरकार इसके पीछे 3 कारण गिना रही है। हालांकि विपक्ष का कहना है कि जांच के नाम पर एंटीजन घोटाला हुआ है। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने 2.5 महीने पहले विधानसभा में यह अंदेशा जताया था। हम आपको वो वीडियो अब दिखाते हैं। पेशेंट, बिहार का डॉक्टर कोविड-19 पेशेंट के पास नहीं जा रही। मेरा नहीं कहना है, ये जो टीम आई थी रिपोर्ट, 3 सदस्य की टीम, वो कह रही है। क्यों नहीं जा रही है? क्यों नहीं जा रही है? क्योंकि उसको पीपीई किट उपलब्ध नहीं कराएंगे। शर्मनाक। और ये भी कह रहे थे सुशील मोदी कोविड-19 के लिए भी हम लोग पैसा खर्च कर रहे हैं, इतना 1000 करोड़, तो पैसा जा कहाँ रहा है? किसके पॉकेट में जा रहा है? ये तो आपकी भारत सरकार कह रही है। और स्वास्थ्य मंत्री राज्य के बिहार के ही हैं। बात सुनिए आगे। द होल सिस्टम हैज ब्रोकन डाउन। अब इससे ज्यादा शर्मनाक क्या हो सकता है? पूरा सिस्टम ही टूट गया, फट गया। द डॉक्टर्स फेयर दैट इफ दे गेट इन्फेक्टेड नो वन विल लुक आफ्टर देम। यानी डॉक्टर इसलिए नहीं जा रहे कि भाई पीपी किट नहीं है, अगर हम चले जाएंगे तो हम ही को हो जाएगा, तो इलाज उनका कौन करेगा? डॉक्टर का। इस वजह से नहीं, यह केंद्र का रिपोर्ट है। एज पर यूनियन गवर्नमेंट, द बिहार गवर्नमेंट जस्ट नॉट स्पेंडिंग मनी ऑन फाइटिंग कोविड-19। मतलब केंद्र सरकार कह रही है कि बिहार सरकार
कोविड-19 में कोरोना के लिए पैसे नहीं खर्च कर रही है। अरे भाई, अद्भुत है डबल इंजन का सरकार। हाँ, उसी का सरकार और कह रहा कि पैसे नहीं खर्च कर रहा। हालांकि सरकार का कहना है कि बहुत सारे लोगों ने, जैसे एक ही परिवार के कई लोगों की जांच हुई तो उन्होंने एक ही फ़ोन नंबर दे दिया। कई लोगों ने अपने नाम और पते गलत दिए हैं क्योंकि महामारी को लेकर लोगों में कुछ भ्रांतियां हैं। दरअसल कोरोना जांच के दौरान दो तरह के टेस्ट हुए, एक एंटीजन और दूसरा RT-PCR किए जाते हैं। बिहार में 2 करोड़ से ज़्यादा टेस्ट हुए, जिसमें से करीब 80% टेस्ट एंटीजन है। इसके बारे में केंद्र की ओर से बिहार सरकार को भी बार बार सुझाव दिए जा रहे थे कि RT-PCR टेस्ट किया जाए, लेकिन सरकार ने ऐसा न कर एंटीजन टेस्ट पर ही जोर देती रही। विपक्ष के नेता तेजस्वी यादव ने ट्वीट में कहा है कि मैंने पहले भी बिहार में कोरोना घोटाले की भविष्यवाणी की थी। जब हमने घोटाला का डेटा सार्वजनिक किया था तो सीएम ने हमेशा की तरह नकार दिया। उन्होंने अधिकारी बदल एंटीजन का वो अमृत मंथन किया। 7 दिनों में प्रतिदिन टेस्ट का आंकड़ा 10,000 से 1 लाख और 25 दिनों में 2 लाख पार करा दिया। इससे पहले 2 अन्य ट्वीट में उन्होंने लिखा, बिहार की आत्मा विहीन भ्रष्ट नीतीश सरकार के बस में होता तो कोरोना काल में गरीबों की लाशें बेचकर भी कमाई कर लेती। इंडियन एक्सप्रेस की जांच में यह साफ हो गया है कि सरकारी दावे के उलट कोरोना टेस्ट हुए ही नहीं, मनगढ़ंत टेस्टिंग दिखा अरबों का हेराफेरी कर दिया गया। उन्होंने आगे कहा है, हमारे द्वारा जमीनी सच्चाई से अवगत कराने के बावजूद सीएम और स्वास्थ्य मंत्री बड़े अहंकार के दावे करते थे कि बिहार में सही टेस्ट हो रहे हैं। टेस्टिंग के झूठे दावों के पीछे का असली खेल अब सामने आया है। फर्जी टेस्ट दिखाकर नेताओं और अधिकारियों ने अरबों रुपए का भारी बंदर पाठ किया है। इस पूरे मामले में नीतीश सरकार ने इसकी जांच करने का आदेश दे दिया है। लेकिन ऐसी कोई बात है कि किसी के बारे में जांच नहीं किया और उसके बारे में लिख दिया कि जांच की है, ये तो गलत बात होगी ना। तो ऐसे लोगों पर तो कार्रवाई होगी, लेकिन ये पूरी की पूरी जांच कर रहे हैं। ऐसे ही राजनीति से जुड़ी हुई वीडियो देखने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहें। नमस्कार।